मिले धोखा दोबारा तो भरोसा टूट जाता है। मिले धोखा दोबारा तो भरोसा टूट जाता है। खिलौना की तरह दिल बेचारा टूट जाता है। खिलौना की तरह दिल बेचारा टूट जाता है। कभी भी प्यार बिन कुर्बानी होता नहीं गहरा। कभी भी प्यार बिन कुर्बानी होता नहीं गहरा। छिपा हो जिसमें मतलब रिश्ता टूट जाता है। छिपा हो जिसमें मतलब रिश्ता टूट जाता है। अचानक पता चलता नहीं दिल टूट जाता है। अचानक पता चलता नहीं दिल टूट जाता है। चमकते ही चमकते जो सितारा टूट जाता है। चमकते ही चमकते जो सितारा टूट जाता है। जोहार आदाब नमस्कार, मैं जुबैर अहमद। आज की जो मैं कहानी आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये कहानी जो सीख देती है वाकई में अपने आप में वो खतरनाक सीख है। अपने आप में एक जबरदस्त उसकी उस सीख की पहचान। एक बार एक बहुत बेहद पढ़ा लिखा परिवार, बेहद पढ़ा लिखा परिवार, बेहद पढ़ा लिखा परिवार, और उसके घर में एक युवा था। अभी उनकी शादी नहीं हुई थी, पढ़ लिख करके फारिग हो जाता है। जब देखता है इनकी अब शादी के योग्य जब हो जाता है, तो घर वाले उनके लिए रिश्ते तलाश करते हैं। रिश्ते तलाश करते हैं और रिश्ता मिल जाता है। वो भी बहुत अच्छा संस्कारी परिवार, लड़की भी बहुत पढ़ी लिखी। अब इन दोनों की शादी हो जाती है, घर वाले शादी करा देते, शादी हो जाती है। अब यह दाम्पत्य जीवन बड़ा बेहतरीन चल रहा था, कोई दिक्कत नहीं था, कोई प्रॉब्लम नहीं था, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। लेकिन थोड़ी सी बात यह थी कि लड़के के अंदर गुस्सा बहुत ज्यादा था, बहुत ज्यादा गुस्सा था, बहुत ज्यादा गुस्सा था। अब ये लड़की के लिए थोड़ी सी मुसीबत बन गई। कभी भी कोई बात अगर करनी होती थी तो ये तुरंत गुस्से में आ जाता था, आवेश में आ जाता था। उसके बाद लड़की को लगने लगा कि शायद ये तो कभी कभी अगर गुस्सा हो तो इस बात समझ में आती, लेकिन इतना ज्यादा गुस्सा, ये बात मुझे भाती नहीं। इसका मतलब है इसका जो है इसका इन रगों में गुस्सा रग रग में भरा हुआ है। इसके लिए तो कुछ विकल्प ढूंढना पड़ेगा। क्योंकि काफी समझदार थी, बात उल्टाना नहीं चाहती थी, काफी समझदार थी, बहुत समझदार थी। उसके बाद गुस्सा जब उसका कंट्रोल नहीं होता है तो पत्नी को एक तरकीब सूझता है। पत्नी कहती है अपने पति से, एक बैग में कील देते हैं, छोटी छोटी कांटी देते हैं, है ना। कांटी देने के बाद पति से कहते हैं कि जितनी बार आपको गुस्सा आए ना, इस सारी गुस्सा को काउंट करना, उसके बाद उतनी कील दीवार में ठोक देना। ऐसा ही करते हैं। एक दिन में बहुत बार गुस्सा आ गया, 50-60 बार, 50-60 कील दीवार में ठोक दिया। उसके बाद दूसरे दिन पति को लगने लगा कि शायद ये दीवार बेकार हो जाएगा, बहुत गंदा लग रहा है। उसके बाद दूसरे दिन उससे कम हुआ, तीसरे दिन कम हुआ, चौथे दिन कम हुआ, यानी कम होते चला गया। और एक दिन ऐसा आया उस दिन जो है ना एक भी गुस्सा नहीं आया और एक भी कांटी उसने दीवार, एक भी कील उसने दीवार पर नहीं ठोकी। तो पत्नी से आकर के वो पति कहते हैं कि आज मैंने एक भी कांटी दीवार पर नहीं मारा, एक भी कील दीवार में नहीं ठोका है। तो पत्नी कहती है बहुत खुशी की बात है, बहुत खुशी की बात है। अब वो जो कील ठोके थे आप दीवार में, वो कील को आप निकाल सकते हैं? पत्नी ये बात कहती है। पति कहते हैं हाँ बिल्कुल निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, बड़ा आसानी से निकाल जाएगा। सारे कील निकाल लिए। कहता है कि इसको पहले जैसा कर सकते हैं? तो पति एक बार सोच में पड़ जाते हैं। उसके बाद फिर कहते हैं पहले जैसा तो नहीं, लेकिन कुछ उसमें रह जाएगा, पता चलेगा, उसमें कुछ मरम्मत दिखेंगे, मरम्मत किया हुआ जो रहेगा ना वो दिखेगा। उसके बाद पत्नी कहती है कि यही बात मैं आपको समझाना चाहती थी, यही बात मैं आपको समझाना चाहती थी। आप जो तीव्र आवाज में बात करते हैं, आप जो बोलते हैं, आप जो चिल्ला करके बोलते हैं, बार बार जो गुस्सा करते हैं ना, उस वर्ड में इतनी पावर होती, इतनी ताकत होती, इतनी शक्ति होती है कि दूसरे के दिलों को छेद कर देता है, वो परेशान हो जाता है। अगर आपने एक बार भी अगर बात वो कहा है तो वो हमेशा के लिए बात याद रखेगा, उसने हमको इस तरह से कहा था। इसलिए आज के बाद बात जो बोलिए तो नाप तौल करके बोलिए, और बोलने से पहले कई बार उस पर विचार करिए, उस पर सोचिए कि शायद मैं जो ये बात बोल रहा हूँ शायद तकलीफ तो नहीं होगी, शायद किसी को तकलीफ तो नहीं होगी। पहले अपने ऊपर ये बात प्रयोग करके देखिए, मुझे अगर तकलीफ नहीं हो रही है तो किसी को शायद तकलीफ नहीं होगी।